students, welcome to Magical Studies. Today we will discuss about humanism. Humanism means मानवता. मानवता जो है वो एक शब्द होमो से लिया गया है जो कि लैटिन वर्ड है. इसका मतलब है मानव. यहाँ पे जो मेन आधार है वो मानव को माना गया है और ये माना गया है कि कोई भी मानव किसी दूसरे मानव से श्रेष्ठ नहीं है. कोई भी एक मानव किसी दूसरे मानव से ग्रेट नहीं है. किसी भी कास्ट, क्रीड, सेक्स की वजह से या इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, एजुकेशन की वजह से हम एक मानव को ग्रेट और दूसरे को हम कम उससे नहीं आंक सकते. इसमें माना गया है कि हर एक मानव जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हर एक मानव महत्व रखता है और हर एक मानव डिग्निफाइड है. तो यहाँ पे मानव कल्याण की बात की गई है और ये माना गया है कि हर एक मानव के अंदर एक असीम शक्ति होती है जिससे वो कुछ भी बना सकता है और कुछ भी बिगाड़ सकता है. ईश्वर जैसे यहाँ पे कोई भी शक्ति मानी नहीं गई है. वो कहता है कि यहाँ पे ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है. यहाँ पे सिर्फ मानव ही सुप्रीम पावर है जिसके अंदर असीम शक्तियां हैं. वही यहाँ पे स्वर्ग भी बना सकता है और वही यहाँ पे नर्क भी बना सकता है. मीन्स वो कुछ भी बिगाड़ने या कुछ भी बनाने की क्षमता रखता है. यहाँ पे किसी दूसरे वर्ड की भी बात नहीं कही गई है. यहाँ पे सिर्फ मानव कल्याण की बात की गई है और सारे मानव को एक समान माना गया है. तो यहाँ पे ह्यूमनिज्म में हम जो बात करेंगे वो मानवता की बात करेंगे और मानव के कल्याण की बात करेंगे. मानवता और मानव कल्याण की बात करेंगे. मानव कल्याण के साथ साथ उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत जो है वो ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग कौन कौन से सिद्धांत की हम बात कर सकते हैं. ह्यूमनिज्म के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं या सिद्धांत हैं वो क्या है. अब हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्योंकि सिद्धांत अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज संसार की कोई नियामक शक्ति नहीं है. मीन्स ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग संसार की कोई भी नियामक शक्ति नहीं है, कोई भी इटर्नल ट्रूथ नहीं है. जैसे कि नेचुरलिज्म ये कहता है कि जो प्रकृति है या नेचर है जो वो इटर्नल शक्ति है उसकी, वही उसकी नियामक शक्ति है. और आइडियलिज्म ये कहता है कि जो गॉड है वो इटर्नल शक्ति है. मीन्स यहाँ पे सिर्फ मनुष्य सृष्टि की चरम सीमा है. उन्होंने कहा कि जो मानव जो है वही जो है सुप्रीम पावर है. ही कैन कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट एनीथिंग. मतलब वही स्वर्ग बनाने की क्षमता रखता है, धरती पे भी स्वर्ग बना सकता है. तो ये क्षमता जो है वो मनुष्य सृष्टि की ही चरम सीमा है. ये बात यहाँ कही गई है. तीसरा जो पॉइंट है वो है मनुष्य का जो विकास है उसके ऊपर निर्भर करता है. डिपेंड्स ऑन हिमसेल्फ. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो भी मनुष्य का जो विकास है वो उसी के ऊपर निर्भर करता है और वो ही जो है अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम कर सकता है. अगर उसके पास एम है तो अपने एम के अकॉर्डिंग काम कर सकता है और अगर वो मेहनत करता है, पॉजिटिव रहता है तो ही कैन अचीव हिज एम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्थ है कि मनुष्य का जो उद्देश्य है वो सुखपूर्वक जीना है. वो मेहनत क्यों करता है, क्यों अपने उद्देश्य बनाता है? क्योंकि वो सुखपूर्वक रहना चाहता है. वो जो उसका जो उद्देश्य है वो लिव हैप्पीली, कि वो हैप्पीली उसमें रहना चाहता है. इसी वजह से जो मनुष्य का जो उद्देश्य है वो सुखपूर्वक जीना है. इसका जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या कहता है कि जो मानवता है, मानवता से आशय मानव कल्याण से है. मीन्स मानवता जो है वो मानव कल्याण की बात करती है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से श्रेष्ठ मत समझो, ग्रेट मत समझो. सारे इंसान जो है वो, सारे मानव जो है वो अपने आप में डिग्निफाइड है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है. ये बात जो है ये मानवता, ये ह्यूमनिज्म करता है. और इसी को स्पष्ट करते हुए वो कहता है कि ये चीज़ अगर हम रखते हैं अपने देश में और एक समाज में तो उससे शांति, उन्नति और प्रजातंत्र की जो है वो भी स्थापना हो सकेगी, वो स्थापित हो सकेंगे. और ये जो है प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, मतलब मानव कल्याण की यह बात हो रही है कि पीस, प्रोग्रेस और डेमोक्रेसी जो है वो बेसिस ऑफ ह्यूमनिज्म है. ये इसको आधार माना गया है. यहाँ पे सेवंथ जो सिद्धांत है वो कहता है कि वैज्ञानिक विधियों से उन्नति संभव है. मीन्स जो भी हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं उससे जो है हमारा जो आउटलुक है वो ब्रॉड हो जाएगा और प्रोग्रेस जो है वो, एक मानव जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है और अपने समाज में जो है वो मानव कल्याण की भावना या मानव कल्याण कर सकता है. क्योंकि इस साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे. एट्थ जो है मानव सिद्धांत वो क्या कहता है, मानव में असीम शक्तियां हैं. जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो मानव के अंदर असीम शक्तियां होती हैं, मानव कुछ भी बना सकता है, कुछ भी बिगाड़ सकता है, स्वर्ग बना सकता है. तो ये असीम शक्तियों की जो बात कर रहा है वो ह्यूमनिज्म या मानवता में ये बात की गई है कि मानव ही सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है. तो यहाँ पे 8 के 8 जो सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमनिज्म की वजह.
अगर हम बात करें एम ऑफ एजुकेशन की, तो एम ऑफ एजुकेशन ह्यूमनिज्म के क्या कहते हैं? जो फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्या कहता है कि सबके लिए अच्छा सोचना। मानवता का पहला जो एम है वो है सबके लिए अच्छा सोचना, मीन्स गुड फॉर ऑल। ये एक हायर ह्यूमन वैल्यूज है, मीन्स उच्च मानव का जो मूल्य है उनमें ये आती है। और यहाँ पे बात करी गई है सबके लिए अच्छा सोचो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी प्रोग्रेस हो उसकी ना हो। ये डॉक्ट्राइन इस तरह से नहीं सोचने के लिए कहती कि सिर्फ अपने लिए सोचो और दूसरों के लिए ना सोचो। तो दूसरा जो है वो है शारीरिक और मानसिक विकास। शारीरिक और मानसिक विकास मीन्स फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकता। जो हम सामाजिक विकास की जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात की गई है, और वो शारीरिक और मानसिक विकास अगर किसी मानव का हो रहा है उसके बाद ही पॉसिबल हो सकता है। जो फोर्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की गई है उत्पादक क्षमता का विकास करना, मीन्स अपने अंदर जो प्रोडक्टिव है, मीन्स अपने अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, मतलब अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पोटेंशियलिटी को पहचान कर और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना जो है वो यहाँ पे उत्पादक क्षमता को बढ़ाने की बात की गई है। मीन्स प्रोडक्टिव किस तरह से आप हो सकते हैं और किस तरह से समाज कल्याण की हम बात कर सकते हैं, समाज कल्याण में कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं, तो यहाँ पे ये बात की गई है। फिफ्थ है कि सृजनात्मकता का विकास, मीन्स वही चीज यहाँ पे दोबारा बताई गई है कि सृजनात्मकता का विकास होना चाहिए। ऐसे नहीं है जो पुराने रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हीं पे हम चल रहे हैं, या पुरानी जो चीजें डेवलप हो चुकी हैं सिर्फ उनको यूज कर रहे हैं। हमें कुछ भी नया डेवलप करने या नया बनाने में भी हमें उसका योगदान हमें देना चाहिए। तो ये कब होगा? जब क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होगा। तो क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होना बताती है हमारा ह्यूमनिज्म, बताता है, मानवता कहती है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए ताकि आप मानव कल्याण कर सकें, और आप एक सुप्रीम पावर हैं और उस सुप्रीम पावर को आप यूज कीजिए, मींस अपनी जो पोटेंशियलिटीज को यूज कीजिए ताकि आप समाज का कल्याण कर सकें। तो आपके जो उद्देश्य और सिद्धांत की हमने बात की है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सिद्धांत। अक्सर एग्जाम्स में सिद्धांत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि उसका करिकुलम क्या कहता है। अगर हम ह्यूमनिज्म के पाठ्यक्रम की बात करते हैं, उसके करिकुलम की बात करते हैं, तो इसके करिकुलम में क्या क्या बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा उनको सिखाई जानी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए, सामाजिक शिक्षा और ह्यूमैनिटीज की जो शिक्षा है वो भी उसको दी जानी चाहिए। जो मानव शिक्षा की जो है बात की गई है वो भी यहाँ पे दी जानी चाहिए। तो ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो बताए गए हैं। तो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं वो हैं भाषा, म्यूजिक, लिटरेचर, ड्रामा, फाइन आर्ट। तो ये सब जो है वो ह्यूमैनिटीज में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम करिकुलम की या पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये सब इसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। अगर हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियां जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। मानवता में जो शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, वो कहता है कि करके सीखना, मीन्स ह्यूमैनिज्म कहता है कि करके जो सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इस तरह से हमें सिखाना चाहिए। बच्चा खुद करके कुछ सीखे तो उससे जो है जल्दी सीख पाएगा, प्रोग्रेस कर पाएगा। और अपने आप सीखना, लर्निंग बाय सेल्फ एक्टिविटी, अपने आप सेल्फ एक्टिविटी से सीखना चाहिए। और क्रियाकलापों से सीखना, क्रियाकलापों से मीन्स एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जो अपनी एक्टिविटी जो बच्चा करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, उसके थ्रू भी बच्चे को सीखना चाहिए। तो ये तीनों विधियां जो हैं वो शिक्षण विधियां बताई गई हैं। प्लेस ऑफ अ टीचर जो है वो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म ने प्लेस ऑफ टीचर जो है वो सेकेंडरी बताया है, मीन्स उसका जो स्थान है वो गौण है। बट गौण होने के साथ साथ उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, गुड पर्सनैलिटी उसकी होनी चाहिए, प्लेजेंट होनी चाहिए, और उनको फुल ऑफ नॉलेज, मतलब एक अध्यापक को फुल ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरह से टीचर का स्थान बताया गया है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट की, मीन्स एक छात्र का स्थान जो है वो प्राथमिक है, मीन्स उसका जो स्थान है वो प्राथमिक बताया गया है, और वो सेंटर पे होना चाहिए। जो डिसिप्लिन है, अनुशासन कैसा है उनका, स्व अनुशासन उनका बताया गया है। और ये अनुशासन जो है वो उसके अंदर अपने आप आ जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ह्यूमैनिटीज पढ़ाई थी। तो ह्यूमैनिटीज में जो था, चाइल्ड को एजुकेट किया गया है लव, मर्सी, सिंपथी, गुडविल और एनंसिएशन, मीन्स उसके अंदर दया भाव और सिंपथी की भावना पहले से डाल दी गई है। तो बच्चा अपने आप जो है वो डिसिप्लिन में रहना सीख जाता है। तो ये जो है वो डिसिप्लिन का यहाँ पे तरीका बताया गया है कि ह्यूमनिज्म में किस तरह से बच्चा एक डिसिप्लिन में रह सकता है। तो आज हमने बात की है ह्यूमनिज्म की, मीन्स मानवता की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।